और धूम धड़ाके के साथ बारात का आना, लेकिन कोरोना महामारी ने विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़ों के अरमानों पर न सिर्फ पानी फेर दिया है बल्कि बैंड बाजा वालों की आजीविका पर भी ग्रहण लगा दिया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में लोग भी नियमों का पालन कर सादे ढंग से विवाह कर रहे हैं। लॉकडाउन में बारातों का धूम धड़ाका, नाचने गाने पर ग्रहण लग गया है। शादी ब्याह निकाह करने के लिए शादी समारोह में कम से कम लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बैंड कारोबारियों को बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान हुआ है। लॉकडाउन ने शादी की रंगत ही छीन ली है। यार की शादी और नागिन डांस पर दोस्तों ने रंग ना जमाया तो ऐसी बारात किस काम की। दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने आए और बैंड पर धुन ना बजे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे वो शादी भी क्या शादी। वहीं लॉकडाउन में बिन बैंड बाजा के हो रही शादियों और इस लॉकडाउन की लाठी ने बैंड बाजे वालों की कमर ही तोड़ दी है। जिस शादी में जीजा फूफा का बारात में बीच सड़क पर बैंड की धुन पर धमाल ना हो, भला ऐसे कोई बेरंग बारात जाती है। लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ सूना हो गया है, ना बारात है और ना बैंड बाजे वाले हैं। लॉकडाउन में बैंड वालों की ही बैंड बज गई है। अप्रैल मई जून वह सीजन होता है जब मुख्य बाजारों से लेकर कॉलोनी और रहवासी क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी देर में बैंड की धुनें सुनाई देती थी। पर इस बार कोरोना ने बैंड वालों का ही बाजा बजा दिया। अधिकांश बैंड संचालकों ने कर्मचारियों को फरवरी मार्च में ही एडवांस दे दिए थे कि सीजन में कहीं भागे नहीं, और हालात ऐसे हो गए कि संचालक सहित कर्मचारी चाहकर भी कहीं भाग नहीं पा रहे। आपको बता दें कि मांगलिक कार्यों में बैंड वादन करने वाले लोगों पर लॉकडाउन ने गहरी चोट पहुंचाई है। शहर में बैंड वादन का व्यवसाय करने वाले परेशान हैं। मार्च महीने से ही पूरे देश में मांगलिक कार्य पूरी तरह से बंद होने के कारण बैंड वादन का व्यवसाय करने वाले लोग घर बैठे हैं। भविष्य में भी इनका व्यवसाय फिर से पटरी पर लौटने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। बैंड बाजा संचालकों का कहना है कि शादियों के सीजन में एक के बाद एक जगह जाने के लिए कर्मचारियों की कमी ना हो, इसके लिए पहले ही कर्मचारियों को एडवांस रुपए देकर बुक कर लिया गया था। लेकिन इस साल जो हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ है। अप्रैल मई और जून का पीक सीजन बिना काम के ही निकलने से परेशान शहर बैंड बाजा संचालक बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कहर से शादियां नहीं हो रही। जिन लोगों ने शादियों के लिए बैंड बाजे बुक कराए थे वह भी एडवांस राशि वापस ले रहे हैं। मास्टरों ने बताया कि कोरोना काल में खुद का ही बाजा बच गया है। हर एक बैंड पार्टी के साथ कई लोग जुड़े होते हैं। इस बार शादी ब्याह का सीजन भी अच्छा था। हर बैंड वाले के पास छोटी बड़ी काफ़ी सारी बुकिंग थी। अब लोग फ़ोन पर संपर्क करके बुकिंग निरस्त कर रहे हैं। ऐसे में आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। बैंड मास्टरों का कहना है कि बैंड वालों के लिए सरकार की तरफ से भी सहायता का कोई ऐलान नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इस कारण जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। बैंड वादन करने वाले लोगों ने सरकार से मांग की है कि मांगलिक कार्यों में बैंड वादन करने की छूट प्रदान करें। व्यवसायियों ने कहा है कि बैंड वादन करने वाले लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में ही बैंड वादन करेंगे। मंजूरी दी जाती है तो उनका व्यवसाय फिर से पटरी पर आ सकेगा। बैंड वादन का व्यवसाय करने वालों ने बताया कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण उनकी सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। वहीं आने वाले दिनों में भी अब तक कोई बुकिंग नहीं मिली है। लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात यह हो गए हैं कि अब तक बैंड वादन कंपनियों में कार्य करने वाले लोगों को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो चुका है। तो सर क्या कुछ कहेंगे, जो सीजन लगता है शादियों का हो, चाहे रथ यात्रा निकलती हो, चाहे कोई सी भी यात्रा हो, तो एक बैंड जरूर मंगवाया जाता है उसमें। और ये जो सीजन था 2020 का शादियों का सीजन, ये खत्म होने पर है कहीं ना कहीं। तो हाँ जी, ये तो सारा खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। आपके पास कितने कर्मचारी काम करते थे? हमारे पास 3 पार्टियों के कारीगर, 3 पार्टियों 60 कारीगर। 60 कारीगर थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीजन जो था खर्चा निकल जाता था कारीगरों का। कारीगरों के तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे होते हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ जी। और 6 महीने रह रहे थे कारीगरों के अभी कॉन्ट्रैक्ट में। 6 महीने की तनख्वाह एडवांस में जा रही उन पे। और काम है नहीं, वो घर बैठे होना। जी। तो लॉकडाउन में जो शादी के पास पहले से शाही आई हुई थी, हाँ जी, तो उनका क्या हुआ फिर? कुछ नहीं रहा। तो शाही कैंसिल हो चुकी है सारी वो? हाँ, सारी शादियाँ ही कैंसिल हो गई। तो कितना नुकसान मानते हैं आप अपना? ये हमारा कम से कम भी सारा टोटल लगा के चलो आप 15 लाख के करीब। तो सरकार से क्या मांग करते हैं फिर? बस हम तो यही मांग करें कि जैसे 50-60 ये बारात वाले ये खोल ले हैं इन्होंने, तो हमारा भी थोड़ा इसमें हिस्सा
क्योंकि हमारा तो बैंड के सिवा और कोई काम ही नहीं है। जी और ये हमारा तो दादे परदादे इसी काम को करते आ रहे हैं। बस यही है कि जैसे कि अब ये गेहूं कटने के बाद गर्मियों का सीजन लगता है, वो भी हमारा ख़त्म हो चुका है। और जो 6 महीने की तनख्वाह हमारी जो कारीगरों पे एडवांस गई हुई है वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। कारीगर भी दुखी हैं और हम लोग भी दुखी हैं जी और दुखी तो खैर सभी है। हमारे ऊपर तो बैंड के अलावा हमारा और कोई काम है भी नहीं। जी और इस टाइम हम जिस परेशानी में चल रहे हैं बस वो हमें ही पता है, क्योंकि हमारे जो पैसे थे वो भी एडवांस हमने कारीगरों को ही दे दिए। इस टाइम तो सही पूछो तो हमारे खर्चे पानी में भी, दूध पानी में, रोटी पानी में भी बहुत दिक्कत है और मांगने से भी कोई नहीं। भाईचारा भी आज के टाइम में कोई 10-20 हज़ार रुपए भी देने को कोई राजी नहीं है। मोल कुछ ऐसा हो गया। जी और पहले तो 10-20-50 हज़ार रुपए भी दस्ती मिल जाते थे, अब तो कोई सही पूछो तो 5,000 रुपए भी नहीं देने के लिए कोई भी राजी नहीं है आज के टाइम में। तो इतने बुरे हालात हो रहे हैं। अगर जो 5, 7, 10 आदमी हमारे इस 50 आदमियों की जैसे कि बारात तय हुई है, अगर जो 5-10 आदमी हमारे भी जुड़ जाएं इन बारातों के साथ तो हमारा खर्चा पानी निकल जाएगा, रोटी दाल पानी का। अन्य हमें बहुत बुरा हालात देखने पड़ेंगे। तो क्या मानते हैं जो लॉकडाउन से पहले जो आपके पास एडवांस में बुकिंग आई हुई थी उनका क्या हुआ फिर? जो हमारे पास जो अप्रैल की मई के जो पर्चे कटे हुए थे वो भी कैंसिल हो गए हैं हमारे। जो हमारे पास 10-20-30 जो बरातें बुक हो रही थी वे भी हमारी कैंसिल हो गई है। वो तो सभी के साथ हो रहा है। खैर ऐसा हम तो यही मांग करते हैं कि 10-12 आदमी हमारे भी होने चाहिए, नहीं ज़्यादा बैंड बाजा होना चाहिए तो 10-12 आदमी तो हमारे लगने चाहिए जी सर। बारात के साथ। ये बोल देना चाहिए क्योंकि इंसान कोई भी बुकिंग कराने के लिए नहीं आ रहा है हमारी दुकान पे। जी अगर जो प्रशासन अगर जो इस बात को कहेगा भाई इस चीज़ को, क्योंकि ये जो बैंड का काम है ये सुबह है, दाल खिलाना भी घोड़े को, घोड़े पे बैठना भी सुबह है जी और जो बैंड बाजा है ये भी सुबह है। क्योंकि जब ब्याह शादी तय होती है तो सबसे पहले बैंड ही बुक होता है, घोड़ी ही बुक होती है। ये तो शुभ काम है, अगर जो इसको इस तरह बैंड कर दिया जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, ये शादी के लिए भी ठीक है। क्योंकि बारात बैंड और बाजे से ही सजती है। सही, बिल्कुल ये हकीकत बात है। बैंड बाजे से ही रौनक बनती है हर शादी की। बिना बैंड बाजे के तो शादी की रौनक भी नहीं बनती। सही जी ये तो अच्छी बात है। अन्य हमारे हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। जो हमारे पास पैसा था वो सब कारीगरों पे चला गया। घोड़ी वाले भी है सर आपके पास है? जी घोड़े वाले भी दुखी हैं, सब दुखी हैं, सारे आदमी हम सब परेशान वो हैं। भी हमारे से जुड़े हैं ना। जी अब कोई भी नहीं आ रहा हमारे पास बुकिंग कराने के लिए भी। करनाल में टोटल कितने बैंड वाले होंगे सर आपकी? हमारे कम से कम बैंड की दुकान हमारी 30-32 दुकानें हैं। 30-32 दुकान है। सभी बैंड वाले ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठे सब बैंड वाले सब हाथ पाथ धर के बैठे हैं। ऐसे ही पूछो तो लोगों का ब्याज का पैसा भी नहीं जाएगा, अमूल भी नहीं जाएगा। ये मान लो तो जो ब्याज वाले हैं वो भी टॉर्चर करने में लगे हुए हैं, वो भी टॉर्चर करने में लगे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरशद है। अपनी किस नाम से दुकान है? मैं यहीं पे काम करता हूँ बैंड का, जी मास्टर जी के पास। छोड़ मार ले यार। लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तय मुहूर्त पर शादियां जारी हैं। शादी की तारीख आगे बढ़ाने की जगह तामझाम और धूमधाम छोड़कर दूल्हा दुल्हन और उनके घर वाले सादगी भरी शादी को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में बैंड वाले खासे परेशान हैं और उनकी परेशानियां मानो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं।